विद्यार्थियों, कई लोगों ने हमें कमेंट किया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी में फॉर्म कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप बताइए सर। कई लोग ने मैसेज किया था इसको फॉर्म कैसे भरे, ये नोटिफिकेशन खुल नहीं रहा है, उसका जो वेबसाइट है नहीं खुल रहा है। तो आज हम लोग लाइव आपको दिखाएंगे तो फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा बिना किसी वीडियो को स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे हम लोग लाइव भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला प्रोसेस होगा हमारा, हम जाएंगे क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, आप ध्यान से देखते रहे। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे www.nrrms.vacancy, ठीक है। उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से देखिए NRRMS में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है NRRMS। अब यहां पे हमें क्लिक करना है। ओके, क्लिक किया। अब देखो, ये देखो, अब अगला नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी का यहाँ पे ऑनलाइन का, यहाँ देखो डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट कौन सा करना है, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारे राज्य छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करना है। अगर उड़ीसा वाले बच्चे हैं वो उड़ीसा से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो झारखंड के झारखंड और मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सिलेक्ट करते हैं छत्तीसगढ़। अब इसमें सबमिट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेट जो है बढ़ चुका है। आप सभी के लिए फिर एक खुशखबरी की बात है कि यहाँ पे क्योंकि वेबसाइट नहीं खुल रहा था, इसीलिए संस्था की तरफ से डेट को बढ़ा दिया गया। क्लोजिंग डेट अब 8/12/2024 रखा गया। पहले कितना रखा गया था, 28/11/2024 रखा गया था। लेकिन यहाँ पे जो वेबसाइट नहीं खुल रहा था, कई बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे थे, उसको देखते हुए संस्था की तरफ से डेट को, क्लोजिंग डेट को बढ़ा दिया गया है, 8/12/2024 रखा गया है। देखो, ठीक है। अब हम इसमें क्लिक करते हैं। देखो, क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार से एक पेज खुलता है, ठीक है। पेज जैसे खुलेगा उसमें हम जाएंगे, पूरा टर्म्स एंड कंडीशन देख लो आप। अब जाएंगे, ठीक है। देखो टर्म्स एंड कंडीशन में देख सकते हो क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति अलग अलग पोस्ट में अलग अलग फॉर्म भरना है, ठीक है। एक व्यक्ति एक ही बार में सभी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, एक बार में एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फीस कटेगा, उसका दूसरे बार जब फिर से अलग पोस्ट में अप्लाई करेगा, दूसरे बार और फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए अलग से और फीस वहां से कट करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आगे देखते हैं। उसके बाद आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे हो गया अब अप्लाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। अब देखो इस प्रकार से हमें एक नया पेज खुल के मिलता है जिसमें आपको पूरा अपना डिटेल भरना है। कौन कौन से, पहला आपको भरना है पोस्ट अप्लाइंग फॉर। देखिए क्लिक करते हैं तो, और देखिए लेंथ से बताते जा रहे हैं, आप लेंथ स्टेप बाय स्टेप देखिए इतने सारे पोस्ट हैं, आप उसमें से कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट्स टेक्नीशियन, डाटा मैनेजर, एमआईएस असिस्टेंट, एमआईएस मैनेजर, मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, फील्ड ऑपरेटर, फैसिलिटर, ठीक है। इसमें से जो भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे डाटा मैनेजर में, ठीक है, डाटा मैनेजर में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपना पूरा डिटेल लिखूंगा, जैसे कि मेरा नाम समीर शर्मा, ठीक है, समीर शर्मा, जैसा कि मैंने लिख दिया समीर शर्मा, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है समीर शर्मा तो मैं इसमें समीर शर्मा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समीर, उसके बाद लिखूंगा मैं शर्मा, ठीक है। समीर शर्मा मैंने अपना नाम दिया, जस्ट नीचे फादर नाम लिखना है, ठीक है। फादर नाम लिखूंगा जैसे कि
गजेंद्र, ठीक है, फादर नाम गजेंद्र शर्मा, ठीक है, ये हुआ मेरा फादर नाम। अब मैं मदर्स नेम लिखते हूं, अनीता शर्मा। ओके, इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। यहाँ पे एज है तो आपको एज डालना है, जैसे कि आपकी जो भी उम्र है उसको सिलेक्ट करना है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिटी डालना है, तो आप नेशनल कौन से नेशनल से बिलोंग करते हैं, इंडियन है, अदर है, तो वो चीज ठीक है। तो आपको हिंदू जो भी इंडियन है तो उसमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, इंडियन में सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। आगे रिलीजन कौन सा है, तो रिलीजन कौन सा है, तो आपके जो भी रिलीजन है, आप जो भी है, सिख, आप बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, इस्लाम है, मुस्लिम है, जो भी है, सिख है, वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं हिंदुइज्म सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, इसलिए। जेंडर की बात करें तो आप जो भी जेंडर हो, आप फीमेल हो, मेल हो, उसके हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं मेल हूं तो मैं मेल में सिलेक्ट करूंगा। अगला कैटेगरी कौन सा है आपका, वो देखते हैं। तो कैटेगरी आपका जो एसटी है, एससी है, ओबीसी, जनरल हो, ओबीसी, अदर है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास, जो भी आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरा जो, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसमें सिलेक्ट कर देता हूं जनरल में। ओके, और वेदर बीपीएल का, जिसके पास बीपीएल कार्ड है वो यस या नो ऐसे भर सकते हैं। तो मेरे पास है, तो ठीक है, तो इसमें मैं यस करके मैं डाल दूंगा, ठीक है तो यस करके। अब आगे की प्रोसेस, आपका एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, जहां भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, बिलाई है, बिलासपुर है, अंबिकापुर है, जगदलपुर है, बालोद है, धमतरी, जहां भी रहते हैं वहां का आप एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस जो वर्तमान में, उसको परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद आपका फोन नंबर, यहाँ पे देखो फोन नंबर जो भी है, फोन नंबर डिजिट 10 अंक का फोन नंबर डालना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है ईमेल आईडी, वहां पे आप भर सकते हैं ईमेल आईडी, यहाँ पे देखो कॉलम में। उसके बाद आपको इंटर करना है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपको हायर एजुकेशन जो लास्ट एपीआर डालना है, ठीक है। लास्ट ईयर आपने क्या किया, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर किया था, या फिर आपका लास्ट ईयर 12th था, कि लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल था, फाइनल सेमेस्टर, वो चीज आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट, जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे कि ए में, ठीक है, ए में मैं डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी जैसा भी है मैंने अपना डाल दिया, ठीक है, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपको देखना है आपके क्लास 10th में, क्लास 1 में आपका स्ट्रीम कोर्स का नाम क्या था, बोर्ड था, यूनिवर्सिटी था, वो डालना। सब्जेक्ट कौन से था, पासिंग ईयर कौन सा था, कौन से साल में आपने पास किया था, परसेंटेज कितना था, वो सभी डिटेल जाना। उसके बाद 12वीं क्लास में आपने कौन सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, 12वीं क्लास। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, ठीक है। इसमें डालना है क्लास 12th, इस क्लास 12th में स्ट्रीम कौन सा था वो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसमें तो क्लास 12th में बोर्ड रहता है, ठीक है। जैसे भी रायपुर है आपका, मध्य प्रदेश, जो भी है। सब्जेक्ट के बारे में डालते हैं, सब्जेक्ट जैसे मेरा साइंस था तो मैं साइंस डाला। पासिंग ईयर आपको डालना है, कौन से साल में आपने 12वीं क्लास पास किया, और परसेंटेज क्या था 12वीं में वो डालना है। ग्रेजुएशन में डालना है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन में डालना है, बीए है, बीएससी, बीकॉम है, जो भी है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी बात करें तो ऑब्वियसली जो ग्रेजुएशन करते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी से करते हैं, ठीक है, चाहे हेमचंद, पंडित रविशंकर, एनी अदर यूनिवर्सिटी उसमें से वो कंप्लीट किए रहते हैं अपने ग्रेजुएशन। उसके बाद सब्जेक्ट कौन से लिए हैं वो आपको डालने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वही से, सब्जेक्ट आपका आर्ट है, बीए है, बीकॉम है, बीसीए, कंप्यूटर साइंस, जो भी है वो आप एलएलबी जो भी कर सकते हैं, ठीक है। एलएलबी का नहीं, ठीक है, जो भी है वो आप इसमें डाल सकते हो। उसका पासिंग ईयर की बात करें तो कौन सी ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया वो डालना है। परसेंटेज कितना है ग्रेजुएशन में, ठीक है, 3 यूनिट, वो डालना है आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, एमए, एमकॉम, एमएससी, तो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन से वो डाले, सब्जेक्ट कौन सा है वो डाल सकते हैं आप। कौन सी ईयर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो डालना है। परसेंटेज क्या है वो डालना है। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने डी से किया है, पीजीडी से किया है, कंप्यूटर में कोपा किया है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आउट डाल सकते हैं। जैसे अदर क्वालिफिकेशन आपके पास और भी कुछ है, ठीक है, टेली है अलग से, टेली में आपने स्पेशल और कोर्स कर रखा है 6 महीने का, 1 साल का अलग से, तो वो टेली गुरु, टेली ERP9, टेली जीएसटी, ठीक है। इसमें अगर आपने टेली 18 प्रो प्राइम इसमें कर चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम में डाल सकते हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट में डाल सकते, पासिंग ईयर और परसेंटेज इसमें आपको सबमिट करना है। आगे देखें,
लैंग्वेज की बात करें, जैसे मुझे आता है, मैं इंग्लिश पढ़ भी सकता हूं, मैं इंग्लिश लिख भी सकता हूं और इंग्लिश बोल भी सकता हूं। आई कैन रीड, राइट एंड स्पीक। ठीक है, तो तीन ही चीज मैं कर सकता हूं इंग्लिश में, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आगे हिंदी भी पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो भी इसमें टिक लगाएंगे। आगे है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फील्ड शुड बी जेपीईजी। देखो आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन क्या करना है, अपलोड करना है। कौन कौन से? 10वीं 12वीं कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको इस वाले कॉलम में चूज फाइल है उसमें आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना है। ठीक है, कि पीडीएफ बनाना है कितना का? 150 केबी का। ध्यान रहिएगा, अगर आप 150 केबी 150 केबी से किलोबाइट से अगर ज्यादा उसका साइज बनाते हैं तो इसमें अपलोड नहीं हो पाएगा। रोंग करके यहाँ पे मैसेज आएगा रेड कलर में, तो आपको उसका साइज को छोटा करना है और 150 केबी का रख के इसमें अपलोड करना है, तभी अपलोड होगा। बहुत दिक्कत गया था मेरे से भी, ठीक है, बड़ा दिक्कत से हो पाया है। मेरे हिसाब से इसको एमबी में रखना चाहिए था लेकिन केबी में रख दिया है, तो बड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन मुश्किल से इसमें अपलोड हो गया। तो यहाँ पे उसका साइज छोटे करना है 150 केबी का, उसके बाद अपलोड करना है। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसको इसमें यहाँ पे देखो कास्ट सर्टिफिकेट लिखा है, इसमें अपलोड करना है। ठीक है, इसका भी साइज 150 केबी का आपको रखना है। अगला है बीपीएल सर्टिफिकेट, इसका भी साइज आपको 150 केबी का रखना है। ओके, इसका साइज भी आपको 50 केबी। अब देखते हैं चूज फाइल फोटो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज अपना फोटो बना लेना है। इसको भी साइज दिया गया है 150 केबी दिया गया है। ठीक है, इसमें 50 केबी का फोटो अपलोड करना है। ठीक है, इसमें क्योंकि फोटो का साइज छोटा होता है इसलिए 50 केबी रखा गया है। यहाँ पे 150 लिखा है लेकिन सिर्फ आपको 50 केबी का यहाँ पे फोटो का साइज लग के पासपोर्ट साइज इसमें अपलोड कर देना है। आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीपीएल का भी आपको 150 केबी का रखना है फॉर्मेट। आगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पे जिस फील्ड में आपने कार्य किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इस पोस्ट से रिलेटेड, तो वहां पे आप 150 केबी के साइज में करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ही है ये चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन। अब देखते हैं क्लिक हियर। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले बताओ, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड भी करना है। ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, उसको 50 केबी का रखना है साइज को। ठीक है, सिग्नेचर करके अपलोड करना है, 50 केबी का साइज रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, क्लिक हियर टू क्लिक, ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे पे नाउ में क्लिक करूंगा, देखो NRRMS का यहाँ पे ये जो भीम यूपीआई का जो क्यूआर कोड मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये क्यूआर कोड मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपको फोन पे करना है। जैसे कि मेरा 350 लगा है, तो आप लोगों जो भी कैटेगरी को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जनरल है और ओबीसी है, उसके लिए 350 यहाँ पे रुपीस यहाँ पे चार्ज यहाँ ऑनलाइन कटेगा, और जो ST/SC कैटेगरी का है उसको 250 रुपए यहाँ पे फोन पे करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अब देखो जैसे आप फोन पे कर लेते हो, ठीक है, यहाँ से आप पैसा शुल्क कटा लेते हो, फिर उसके बाद उसका ट्रांजैक्शन आईडी जो भी रहेगा आपका फोन पे से उसका ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे डालना है। देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी को डालना है, यहाँ पे फोटो। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा चीज आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके फॉर्म भरे उसमें सही सभी चीज सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो। सब चीज अगर सही लगता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी है सब चीज अगर सही लगता है तो आपको क्या करना है, सभी चीज अगर सही है तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो सब चीज सही है तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं घोषणा करता हूँ ऊपर दिए गए जो भी स्टेटमेंट है, सूचना है, वो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वो सब सही है। ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, आई हैवली डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन शीट आर ट्रू एंड कम्प्लीटली टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, बिलीव, तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना। उसके बाद सभी चीज सिग्नेचर सब देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, रीसेट और सबमिट, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जाके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद आपको एक वहां पे फॉर्म आएगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन जितना भी यहाँ पे भरे हो, ठीक है,
और कौन से पद भरे हैं उसके बारे में यहाँ पे जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म निकल के आएगा। वो फॉर्म में पूरा डिटेल रहेगा NRRMS के तरफ से, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा आपका पूरा ड्रेस है, कौन सा फॉर्म अप्लाई किए हो। तो आप इसको स्क्रीन में देख सकते हो। मैंने जैसे फॉर्म अप्लाई किया है तो मेरे लिए आया हुआ है, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हो किस प्रकार से फॉर्म वहां पे स्क्रीन में आएगा। उसको आपको डाउनलोड करना है, सेव करके रखना है, उसके बाद आपको उसका हार्ड कॉपी निकाल के रख लेना है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आगे काम आने वाला है। देखो यहाँ पे देख सकते हो ये जो नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन यहाँ पे मैंने बताया, आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो यही है मेरा जो सर्टिफिकेट उसके द्वारा दिया गया था, जिसको पावती, ठीक है। इस पावती को आपको रखना है, जो मैंने फॉर्म भरा उसके बाद ऐसे स्क्रीन में आया था, इसको डाउनलोड किया है मैंने और इसी को रखे रहना है, ठीक है। मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो 2 पोस्ट के लिए आया था। चलिए, ठीक है।